रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैंने इस शेर के साथ आज के इस न्यूज की शुरुआत की है। जी हां, ये तमाम लोग जो यहां बेंच पर टेबल पर बैठे हुए हैं, ये कोई आम लोग नहीं। ये एक इलाके के, ये एक मोहल्ले के, ये एक 4 से 5 किलोमीटर रेडियस के अपने अपने इलाके के पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, नौकरी याफ्ता, ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और पैथोलॉजी चलाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक इनकलाब बर्पा करने का ठाना है। इनकलाब ऐसा कि एक भी बच्चा जाहिल न रहे, इनकलाब ऐसा कि हर बच्चा पढ़ लिख कर इतना कामयाब हो जाए कि जितना कामयाब और जिस कामयाबी के बारे में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम सोचा करते थे। जी हां, मैं इस वक्त मेहसौल में हूं और मेहसौल में एक मिशन छेड़ा गया है, मेहसौल पढ़ाओ आंदोलन। मेहसौल पढ़ाओ आंदोलन के तहत सीतामढ़ी के मेहसौल में आज एक बैठक चल रही है। हालांकि ये बैठक लगातार हर दिन मैराथन चल रही है और ये तमाम लोग मैराथन बैठक में शामिल है। ये तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में कामयाब हैं, लेकिन अपने अपने काम को छोड़कर यहां आते हैं वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ठाना है कि इन्हें मेहसौल, हुसैना, बरियारपुर, भैरवकोटी, मोहनपुर, बसवरिया और आसपास के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो लड़कियां हो, सभी को पढ़ाना है। घर से उठाकर लाकर माता पिता को कन्विंस करके, उन्हें समझाकर, उन्हें बुझाकर और उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। उन्हें इस लेवल पर चल लेके आना है कि दुनिया की रफ्तार में उनकी रफ्तार लाई जा सके और हमारे इलाके को भी एक नई पहचान मिल सके। इसीलिए तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहां बैठे हैं और फिर ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो इनके पीछे से भी काम कर रहे हैं। आइए मैं लोगों से परिचय लेता हूं। आपको लग रहे होंगे कि ये लोग आम लोग हैं। सर, ये गुफरान राशिद साहब हैं, इनका ये टीचर है और ये एक ऐसे टीचर है जिन्होंने मेहसौल में कम से कम 100 से लेकर 150 तक एक ऐसे टीचर पैदा कर दिए जो आज सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। मैंने आपका परिचय दे दिया, आप अपना परिचय दिए। आप वाहिद साहब हैं जी, आप भी टीचर हैं। बिल्कुल जी सर, जी टीचर। आप अपना परिचय खुद से दीजिए। एजाज अहमद नाम हुआ मेरा, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हूँ। रुतबा बड़ा है, काम करने का तरीका देखिए, लेकिन जब इस काम की गोंज उठेगी, जब इस काम की मजबूती नजर आएगी तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। एजाज अहमद इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, बैठे हुए हैं बेंच पर टीचरों के साथ, क्योंकि एक मुहिम है, दिमाग में एक मिशन है कि मेहसौल पढ़ाओ, हुसैना पढ़ाओ, बरियारपुर पढ़ाओ, मोहनपुर पढ़ाओ, भैरवकोटी पढ़ाओ, प्रतापनगर पढ़ाओ, बसवरिया पढ़ाओ, उजालों को लाओ और रोशनी फैलाओ। आप जी, मैं मोहम्मद आसिफ, मैं सरकारी टीचर हूं और इस मुहिम का एक बहुत बड़ा स्तंभ हूं। स्तंभ है। मैं मोहम्मद कौसर यजदानी, मैं भी एक शिक्षक और मैं अपने मेहसौल पूरे समाज, बसवरिया हो, बरियारपुर हो, जो शिक्षा से बहुत दूर है, चाहे गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते हो, उन लोगों को वो शिक्षा देने के लिए हम लोगों ने इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं और सबको बहुत ही सस्ते में, बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का, जो पूरी दुनिया को यानी फेल कर देगा, ऐसा बच्चे यहाँ से पैदा होंगे। इसके लिए हम सभी लोगों ने यहाँ पे जो जद्दोजहद कर करके एक कोचिंग द साइंस एकेडमी हम लोगों ने स्थापित किया है, जो 14 तारीख से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरू होगी और पूरी दुनिया में वो नाम रोशन करेगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद आलिम है, मैं भी एक शिक्षक हूँ और यहाँ मेहसौल वासियों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 10 साइंस एकेडमी को शुरू किया है और इसकी शुरुआत महान शिक्षाविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर शुरू होने जा रहा है। जी, मैं मोहम्मद असगर अली, मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ और हम लोग, हमारे सीनियर बड़े भाई और छोटे भाइयों ने, हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि मतलब अपने आसपास
कि सभी बच्चे को शिक्षित करना है और उच्च तालीम देना है, हायर एजुकेशन देना है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 10+2 के लिए पढ़ाई होने जा रही है और पूरे सीतामढ़ी से ऐसे ऐसे बड़े विद्वान टीचर लाए जा रहे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में बीटेक किया, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किया, जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से, किसी बड़े कॉलेज से बाहर से पढ़कर आप शहर में या फिर दूसरे बड़े शहरों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर हायर किए जा रहे हैं ताकि जिस गुणवत्ता को हासिल करने के लिए यहाँ के बच्चे पटना जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो चीजें यहां मिलेंगी। द साइंस एकेडमी देगा, महसौल में देगा और मार्केट के भीड़ से बाहर देगा। मैं और भी लोगों से बात करता हूं। वकार साहब टीचर हैं। जी नमस्कार, मैं वकार जी। मेरा इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी में चलता है एज इजी मैथ्स से, है ना? इजी और मैथ्स जी और पढ़ाते हैं? जी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। आपने क्या पढ़ा हुआ है सर? मैं इंजीनियर्स हूँ और इंडिया के बेस्ट कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की है। NIT से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। जी हाँ, NIT वाले बाबा लोग आपके बीच आएंगे, ये लोग पढ़ाएंगे और आपको चमकाएंगे, आपको घिसेंगे, रगड़ेंगे और तब आप जब चमकेंगे तो पूरी दुनिया में आपकी रोशनी जाएगी। मेरा नाम चिंटू समीर रजा है। मैं पैथोलॉजी चलाता हूँ, मेरा लैब है मन्नत जांचघर। मैं भी द साइंस एकेडमी का हिस्सा हूँ और मैसौल पढ़ावा आंदोलन में अहम हिस्सा है। जी मेरा नाम मोहम्मद रजी अहमद हुआ। मैं भी एक सरकारी टीचर हूँ। जो समस्या मुझे आई पढ़ने में, साइंस ना होने की वजह से अपने गांव में बहुत तकलीफ हुई, वो अब इस मैसौल, हुसैना, बरियारपुर, महानपुर, प्रताप नगर के बच्चों को अब ये समस्या नहीं होगी। मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि लगातार पिछले 2 महीनों से मैराथन बैठक हो रही है और हर दिन लोग बैठ रहे हैं और मैं भी इस बैठक का एक हिस्सा हूं और मुझे गर्व है इस बात पर। जी जी भाई। जी मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं ब्लॉक में लोहिया स्वच्छ अभियान में कार्यरत हूँ और सभी शिक्षकों के साथ, मैसौल के सभी शिक्षकों के साथ जो महसूस हुआ, यहाँ जो कमी महसूस हुई कि यहाँ साइंस कोचिंग नहीं है, जिसके वजह से हमारी बहुत सारी लड़कियाँ ड्रॉप आउट कर जाती है पढ़ाई को, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सभी बुद्धिजीवी ने यहाँ कोशिश किया और माशाल्लाह से सभी के प्रयासों से द साइंस एकेडमी नाम से 10+2 के लिए कोचिंग खुलने जा रहा है। हमारे साथ इंजीनियर नसीम है। जी मेरा नाम मोहम्मद नसीम कुरैशी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारी टीम के अंदर। आपने क्या एजुकेशन दिया है? मैं बीटेक होल्डर हूँ, मेरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहा है और इस वक्त मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए बच्चों को तैयारी कराता हूँ, जामिया अलीगढ़ के लिए, और भी पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट पे। तो यहाँ पे लगभग जितने भी हमारी टीम है सारे के सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं माशाल्लाह, और सब हम लोगों ने झेला है, जैसे कि रईस सर भी बताए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब जो जनरेशन है, जो लोगों को जो आपत्ति आ रही है जिस भी मीडियम से, वो ना आए और हम बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे पाए, इसके लिए हम लोगों ने ये मुहिम लिया है। मैं मोहम्मद इरफान, मैं भी टीचर हूँ और मैं द साइंस एकेडमी का एक हिस्सा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद कौन हो गया। मैं भी अभी द साइंस एकेडमी का एक इसमें से हूँ। मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है, मैट्रिक पढ़ाया मैंने उन बच्चों को, और मुझे ये चीज़ महसूस हुई पहले कि उन बच्चे ने साइंस लेने की कोशिश की, यानी कि खास करके गर्ल्स जो थी, बट किसी कारणवश वो लोग नहीं ले पाए। तो वैसे बच्चे को मैसौल में द साइंस एकेडमी खुलने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मेरा नाम नसीम अहमद हो गया। मैं सरकारी शिक्षक हूँ और मैसौल में ये रोशनी फाउंडेशन के मार्फत जो है द साइंस एकेडमी खुला है, जिससे हमारे ग्रामीण के जो भी बच्चे हैं वो अपने गांव में ही पढ़ाई साइंस में अच्छी से अच्छी करें, इसके लिए हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये लोग पढ़ाएंगे नहीं, इन लोगों ने मिलकर के शहर से, दूसरे शहरों से बड़े बड़े पढ़े लिखे धाकड़ टीचरों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के लिए हायर किया है और उन टीचरों से पढ़वाएंगे, ये लोग निगरानी करेंगे। जी सर। मैं मुस्तफ़ा कमाल पेशे से शिक्षक हूँ, साथ में प्रधान शिक्षक भी हूँ। मैं 1995 से जो है मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इंटर के बच्चों के स्पेशली साइंस के लिए जो है यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम ही पूरे की टीम के लोगों ने मिलकर जो है ना एक मतलब आह्वान किया कि क्यों ना यहाँ जो है साइंस की पढ़ाई हो, क्योंकि साइंस में बच्चे बहुत पिछड़ रहे थे। इसलिए हम और हमारे टीम के लोगों ने मिलकर जो है यहाँ एक साइंस एकेडमी नामक संस्थान खोलने का
ऐलान किया। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराजुबा, मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैंने असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर का मेंस क्वालिफाई किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो कमी महसूस किया है वो हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो कमी महसूस नहीं करेगी। और ये द साइंस एकेडमी जो है वो यहाँ के बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग यहाँ से एक कलाम नहीं बल्कि कई सारे कलाम और कई सारे भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ से निकले, और ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। मेरा नाम एजाज अहमद है, मेरा नोबल एजुकेशन ग्रुप चलता है। मैं 2020 से कंप्यूटर सिखा रहा हूँ मैसौल में बच्चों को, और मेरा स्कूल भी चलता है। और यूँ ही नहीं, अब हम लोग साइंस +2 पे मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी मेहनत रंग ला रही है। और मैसौल में पहले भी लोग साइंस से पढ़ते थे लेकिन बहुत कठिनाई होती थी उनको मार्केट जाने में। इंशाल्लाह अब किसी भी तबके का आदमी हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी मतलब मैसौल, हुसैना, भैरोकोटी और आसपास के जो भी इलाके हैं जैसे, तो वो लोग भी आए और यहाँ से फायदा उठाए। जी, मैं मोहम्मद इंजीनियर असलम हूँ। असल में मैं कहाँ से एजुकेशन लिया आपने? मैंने एजुकेशन BHU वाराणसी से लिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जी से। जी जी जी। तो मैं अपनी बात को कुछ शब्दों में ही कहना चाहता हूँ। हम लोग एक और जो है डॉक्टर APJ अबुल कलाम देखना चाहते हैं, जो हमारे समाज से हो, जो बिहार से हो, भारत से हो। जिस तरह चीन और जापान और दूसरे विकसित देश जो है दिन ब दिन आगे जा रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे समाज बिहार और भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करे। तो बस इसी मकसद के तहत जो है हम लोग बैठे हैं और एक साइंस एकेडमी के तहत जो है +2 का कोचिंग हमने डाला है। मैं मोहम्मद कलाम, मैं बिजली विभाग में भी हूँ। रोशनी फाउंडेशन के तरफ से द साइंस एकेडमी खुला है। हम लोग उसमें सहयोग करके बाहर के मैसौल से बच्चे सब है, अगल बगल के भी बच्चे हैं, सारे बच्चे को पढ़वाएंगे। बाहर से टीचर भी आएंगे, है ना, वो सब पढ़ाएंगे। ठीक। मोहम्मद फ़हीम आज़म है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हूँ। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो हम लोग सब लोग मिल के एक रोशनी फाउंडेशन के तहत ये द साइंस एकेडमी का हम लोग तैयार किया है, ताकि जो बच्चे लोग हैं जो यहाँ से जाना पड़ता था उन लोगों को काफ़ी दूर, जिसकी वजह से कितने लोग नहीं पढ़ पाते थे, अपने बच्चियों को, लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते थे कि साइंस में अगर एडमिशन लेना तो नहीं ले पाते थे। तो उनके लिए खास करके, और जो आसपास के हमारे इलाके हैं मैसौल, बरियारपुर और भैरोकोटी, जितने भी आसपास के हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आसानी होगी यहाँ पे आकर। और यहाँ पे जो शिक्षा मिलेगा वो उसमें गुणवत्ता शिक्षा मिलेगा पूरा, और उसमें आप बढ़िया से बढ़िया मॉनिटरिंग होगी उसमें। जी बिल्कुल, और बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं आपको बताऊं कि तमाम के तमाम लोग डेस्क पर बैठे हुए, बेंच पर बैठे हुए हैं। कोई अगर सेल टैक्स इनकम टैक्स में ऑफिसर है तब भी बेंच पर है, कोई अगर सरकारी टीचर है तब भी बेंच पर है, कोई अगर सरकार के यहाँ प्रिंसिपल है तब भी बेंच पर है, और कोई अगर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है तब भी बेंच पर है, और कोई अगर सिविल इंजीनियर है तब भी बेंच पर। और तमाम लोगों ने एक चीज ठाना है, मैसौल पढ़ाना है, बढ़ाना है। मैसौल का मतलब सिर्फ मैसौल नहीं, मैसौल का मतलब है कि मैसौल एक बड़ी सी आबादी का नाम है, जहां से बसवरिया जुड़ता है, जहां से मोहनपुर जुड़ता है, जहां से भैरवकोटी जुड़ता है, जहां से हुसैना जुड़ता है, जहां से बरियारपुर जुड़ता है, जहां से प्रतापनगर जुड़ता है, जहां से राजोपट्टी जुड़ता है, जहां से मैसौल चौक जुड़ता है। तो हर इलाके में लोग इस तरीके से जब काम करेंगे। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि इसमें कुछ लोग बहुत सारे मुस्लिम हैं, हिंदू नहीं है। तो मैसौल 50,000 अल्पसंख्यक समुदाय वाली आबादी है, और यहाँ पर हिंदू बिरादरी जो है वो न के बराबर है। 200-300 यहाँ पे बड़ी समाज के बच्चे हैं। लगभग अभी से बड़ी समाज के 4 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि यहाँ पे हिंदू भाई नहीं पढ़ेंगे, तमाम लोग पढ़ रहे हैं, तमाम लोगों से मिला जा रहा है। जो भी संपर्क में आएंगे उनको पढ़ाया जाएगा, उनके लिए काम किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूं। और मैं एक बार फिर से बता दूं, हाँ, आप कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये टीचर पढ़ाएंगे, नहीं। NIT वाले, BTech वाले,
मैथ वाले, जो अपने अपने फील्ड में दक्ष हैं, जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को तमाम लोगों ने अपने तरफ से पैसे इकट्ठे करके इस मिशन की शुरुआत की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आ भी नहीं पाते पैसे देने की वजह से। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अगर भैया अपना लगा करके लोगों को इल्म दे, लोगों को बढ़ाए, समाज को तरक्की कराए, देश को तरक्की कराए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 अप्रैल का दिन रखा गया, वो दिन जिस दिन भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जन्म की तारीख होती है, जिस दिन उनका दिन है, उस दिन से इस एजुकेशन का दिन होगा, इसकी शुरुआत होगी। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो द साइंस एकेडमी ओपन हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप इन इलाकों से दूर हैं, अगर आप दूसरे भी प्रखंडों से आते हैं, तो आप वहां से भी आकर के अपने बच्चों को यहां रख करके एडमिशन करा सकते हैं और उच्च लेवल पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सकते हैं।